परचेज़ करना है और कैसे उसे BNB और BUSD में कन्वर्ट करना है, मैं आज आपको बताता हूँ। आप स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हैं ट्रांजैक्शन करते टाइम आप ध्यान रखिए। फ़ंड फंसने पर आपको कहाँ रिक्वेस्ट डालनी है, कैसे अपील करनी है, मैं ये सभी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले P2P में जाना है आपको। दो तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक ये कि आप कॉस्ट देख करके सीधे सीधे परचेज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़। आप कंपैरिजन कीजिए आपको किस रेट का अमाउंट चाहिए। आप 100 रुपये का लेना चाहते हैं, 5,000 रुपये का लेना चाहते हैं, 2,000 रुपये का लेना चाहते हैं, कितने का आप फ़ंड परचेज़ करना चाहते हैं, P2P क्लिक करते ही आपको ये सभी फिगर्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर है देखिए, जो भी अमाउंट्स हैं 25,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये से लेकर के, ये देखिए 500 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये तक का फ़ंड यहाँ पर यशपाल सैनी जी के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए उसके नीचे वाला है 500 रुपये का ही माल उनके पास अवेलेबल है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा जिसने मैक्सिमम ट्रेड की हुई हों, 100 से ज़्यादा ट्रेड्स जिसने कंफर्म की हुई हैं, ऐसे लोगों के साथ आप डील करें। देखिए 1321 ट्रेड्स मोनू कुमार हैं यहाँ पर जिसने की हुई है। 99.70% उनका सक्सेस रेशो रहा है। और आप यहाँ से अगर परचेज़ करना चाहें तो UPI पेमेंट का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देख लिया कीजिए कि गूगल पे करने वाले हैं आप, फ़ोन पे करेंगे, UPI करेंगे, क्या करेंगे आप, उसके हिसाब से आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डालिए। तो ये सभी अमाउंट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अभी नीचे देखें, यहाँ पर एक यशपाल सैनी जी ही हैं जो 500 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक का माल दे रहे हैं। हम इनसे परचेज़ करते हैं। 2,000 रुपये का हम लोग फ़ंड यहाँ से बाय करते हैं। जैसे ही उसको क्लिक किया तो यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन आता है। आप 2,000 रुपये डालिए यहाँ पर और बाय विद ज़ीरो फ़ी। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको ऊपर चैट के ऑप्शन पर जाना है। चैट के ऑप्शन पर आप जाइए। चैट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप पूछ लीजिए, उन्होंने कुछ भी लिखा हो, हेलो करके पूछ लीजिए एक बार। क्या पता उनके हाथ में मोबाइल है इस वक्त या नहीं है। अगर जगह पे हैं वो तो उनसे डील करना आसान होगा, क्योंकि समय हमें सिर्फ 15 मिनट का मिलता है। आप देखिए जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, ऊपर से टाइमर शुरू हो जाता है और ये टाइमर जो है ये लगभग 15 मिनट का है। अगर आपका ये डील जो है 15 मिनट में नहीं होता तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये डील इनका जवाब आने में आपको 8 मिनट, 9 मिनट या 10 मिनट लग जाते हैं, लास्ट के 4 मिनट बचते हैं, तो फिर आप डील कैंसिल भी कर सकते हैं। क्योंकि 4 मिनट में अगर आप नई स्पीड से कर पाए तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो वेट करते हैं, इनका समय देखते हैं कि कितनी जल्दी जगह पर आते हैं। तो वेट करते हैं। 14 मिनट का टाइम अभी भी बचा हुआ है हमारे पास। आप सभी लोगों को इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें और बता देता हूँ। एक ऊपर देखिए रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपने डील किया है और डील करने के बाद आपके पास फ़ंड नहीं पहुँचा है और आपने सभी चीज़ें सबमिट कर दी हैं, सेलर को नोटिफाई भी कर दिया है, बट उसने फ़ंड रिलीज़ नहीं किया है, तो ऐसे केस में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट सबसे फाइनल ऑप्शन होता है। यस, देखिए इनका मैसेज आ गया है। इन्होंने कहा है पेमेंट फास्ट, मैं भी लिख देता हूँ ओके। और अब मुझे पेमेंट करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पेज पर ऊपर मेक पेमेंट का ऑप्शन है, मैं उसको क्लिक करता हूँ और यशपाल सैनी इनका नाम है। ये यहाँ पर UPI का ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ पर इनका नाम देख लीजिए, यशपाल सैनी इनका नाम है। UPI का इन्होंने अपना ID दे रखा है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अब इस पेज को क्लोज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो रही है लोगों के फ़ंड के फंसने का, नीचे जो ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई सेलर है ना, ये वाला पेज ही वो लोग गायब कर देते हैं। तो फिर उनको ढूंढने में भी दिक्कत होती है कि पेज कहाँ पर गया। तो आपको ये मिनिमाइज़ करना है। नीचे मोबाइल में 3 बटन होते हैं, एक बैक बटन होता है, एक मिनिमाइज़ बटन होता है और एक मिडल बटन होता है। तो आप या तो मिनिमाइज़ कर लीजिए या फिर मिडल बटन से बाहर निकल जाइए। इस तरह से जैसे आप बाहर निकलेंगे उसके बाद आप चले जाइए फ़ोनपे या गूगल पे पे, जिस तरीके से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। मैं गूगल पे से इनको पेमेंट कर देता हूँ। ये UPI एड्रेस है, मैं UPI कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यस, ये उनका ही नाम है और मैं 2,000 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं इसे पेमेंट कर देता हूँ। आपको आवाज़ सुनाई देगी पेमेंट की। ये देखिए पेमेंट हो गया है और पेमेंट होने के बाद मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट मुझे सबमिट भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अभी मैं चलता हूँ वापस से उसी पेज पे। यहाँ तक तो लोग ठीक करते हैं, गलती कहाँ पर होती है लोगों से, यहाँ पर यहाँ तक आने के बाद लोग इस पेज पे आना भूल जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अब सेलर जो है सामने से मुझे भेजेगा। हमें नोटिफाई करना पड़ेगा कि हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है और ये बाइनेंस को भी पता चलना चाहिए। इसलिए आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप नोटिफाई करें।
आपको ये नीचे ट्रांसफ़र्ड नोटिफाई सेलर को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे करेंगे क्लिक, जो पेज ओपन होगा उस पेज पे एक ऑप्शन आप लास्ट में देख करके रखिए, अपील का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास 14 मिनट में ये डील्स नहीं होती और ये पैसा नहीं देता है तो आपको यहाँ पर अपील का बटन दबाना है। 7-8 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप अपना स्क्रीनशॉट वहाँ पर लगा सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपील में करनी है। और अपील का मतलब होता है कि जिसने भी हमें रिलीज़ करना है डॉलर, वो फटाफट करेगा, क्योंकि बाइनेंस उसे परेशान कर देगा। बाइनेंस उसे मजबूर करेगा कि आपको पैसा आ गया है, आप सामने वाले को डॉलर रिलीज़ करिए, वरना बाइनेंस उसके अकाउंट को होल्ड कर लेता है। तो आपने पैसा भेज दिया, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया, नोटिफाई कर दिया सेलर को। अब ऊपर चैट पे एक बार दोबारा चले जाइए और उसको ये बता दीजिए कि मैंने पैसा पे कर दिया है। और साथ में आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। नीचे जो ये प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, आपको इसको टच करना है, एल्बम में जाना है, और एल्बम में जाने के बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। जो आपने स्क्रीनशॉट खींचा है अभी पेमेंट का, वो आपको यहाँ से सेंड कर देना है। अब इसके बाद आप इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करने पर आपको थोड़ी देर में ये यहाँ से रिलीज़ कर देगा, क्योंकि आपकी बातचीत भी हो गई है, सामने वाले ने जो फ़ंड है उसको रिसीव भी हो गया है। तो अगले 2 मिनट के अंदर अंदर ये फ़ंड यहाँ पर आ जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट का ऑप्शन सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है। अगर आप अपील करने से चूक गए, अभी कई लोग हैं कि यहाँ पर ये जो अपील का टाइमिंग है, ये लास्ट के 3 मिनट रहेंगे तो यहाँ पे टाइमर ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अपील का ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए है जो समय से चीज़ें नहीं कर पाते और लास्ट तक उनके पास फ़ंड नहीं रिसीव हो पाता, तो उनको ये अपील करनी है। सभी को ये अपील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिस्पांस नहीं देता है, आपका फ़ंड को रिलीज़ नहीं करता है, तो आप अपील कर सकते हैं। और अपील से अगर आप छूट जाते हैं तो आप जाकर के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं। 2 तरीक़ों से कन्फर्मेशन आपको मिलेगा। एक तो ये कि आपको कन्फर्मेशन मैसेज आएगा बाइनेंस की तरफ से कि आपका फ़ंड रिलीज़ हो गया है, और दूसरा ये यहाँ पर रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पर ये हमें दिखाई देगा कि ये फ़ंड आपके पास मिल गया है। तो ये $23 इनकी तरफ से आने हैं मुझे। हम लोग वेट करते हैं कितनी देर में ये हमें रिसीव होते हैं। अभी 7 ही मिनट हुए हैं, टाइमर हमारे पास 15 मिनट का था, तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर मैसेज आ गया मुझे, बाइनेंस से ये मैसेज मुझे आ गया है। आपकी कंफर्मेशन के लिए ये आप अपने टेक्स्ट मैसेज पर भी ध्यान रखा कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि बाइनेंस P2P ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड, द सेलर हैज़ रिलीज 23.67 USDT टू योर P2P वॉलेट। तो जो सामने वाली पार्टी है उसने ये $23 हमें रिलीज़ कर दिए हैं। ये आपको बिल्कुल अगर सावधानी से करें, ठीक ठाक तरीके से करें, तो आपको कभी भी बाइनेंस में अटकने का मौका नहीं मिलेगा। बाइनेंस इस चीज़ की बहुत एहतियात रखता है कि जो लोग लेन देन कर रहे हैं उनका पैसा बिल्कुल भी ना अटके। जो अटकाता है उसको बाइनेंस अटका देता है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये डील ये सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी मुझे यहाँ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट मैसेज से कंफर्म हो चुका है। तो मैं अभी यहाँ से वापस निकल जाता हूँ, मैं मेरे मेन पेज पर आ जाता हूँ। मैं नीचे वॉलेट में गया और ऊपर फंडिंग में गया, क्योंकि ये पैसा मेरे फंडिंग में आया। ये देखिए यहाँ पर दिखाई देने लगा। ये मेरे स्पॉट में अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फंडिंग में पड़ा हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी $17 पड़े हुए हैं। अब मैं फंडिंग में जा कर के वो $23 भी निकालता हूँ। तो फंडिंग में गया, मैं ट्रांसफ़र के ऑप्शन में गया, या फिर ट्रांसफ़र के ऑप्शन में नहीं जाना तो आप USDT को ट्रांसफ़र के ऑप्शन में ही जाना है आपको, और ये फंडिंग से स्पॉट में लाना है आपको। तो नीचे BTC कॉइन दिखाई दे रहा है, मुझे USDT ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मैंने USDT परचेज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए USDT दिखाई दे रहा है, इसको टच कीजिए और मैक्सिमम कीजिए और इसे कंफर्म ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये आपके अब स्पॉट फंडिंग से निकल करके यहाँ से देखिए हट गया, फंडिंग वॉलेट से हट गया, अब ये स्पॉट में चला गया। तो अभी इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए 17 थे, 23 जुड़ गए इसमें, तो ये $40 हो गए। तो इस तरह से आप डॉलर परचेज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप कोई भी जो ख़रीदारी इससे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं ख़रीदारी करने का ऑप्शन आपको और बताता हूँ, क्योंकि सभी लोग BUSD ख़रीदना चाहते हैं। सबसे नीचे होम का एक ऑप्शन है, होम पे जाइए और यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन पे जा कर के आप USDT से स्वैपिंग कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिकमेंड करके दिया हुआ है। आप यहाँ पर स्वैप फार्मिंग करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप फार्मिंग कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। तो इसको टच करते हैं। जैसे इसको टच करेंगे आप देखिए ऑप्शन ओपन होगा। बाइनेंस लिक्विड स्वैप करके ये ऑप्शन है। अब देखिए BUSD को BTC में स्वैप कर सकते हैं। सभी तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे, क्योंकि मेरे पास इस टाइम USDT है,
तो मैं USDT को स्वैप करना चाहता हूँ। मेरे को $10 स्वैप करने हैं, लगभग $10 मैं अदला बदली करना चाहता हूँ। और किस में करना चाहता हूँ मैं? BTC को मैं टच करूँगा और मैं BUSD कर दूँगा यहाँ पर। तो मेरे को ये स्वैप करने हैं। नहीं, यहाँ पर द अमाउंट हैज़ टू बी हायर देन 0.01। ओके, यहाँ पर इस अमाउंट को हम लोग चेंज कर देते हैं, USDT करते हैं और अमाउंट को कर देते हैं $11। यस, $11 करेंगे, क्योंकि मिनिमम कई बार ट्रांजैक्शंस जो है बाइनेंस की कुछ कॉइन्स के लिए लिमिटेशन है कि इतना ही आप बदल सकते हैं, इससे कम अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अदला बदली की जा सकती है। आपने USDT ख़रीदा और उससे आप BUSD ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 11 डाला। 0.02 सेंट्स समथिंग यहाँ पर कटेंगे, क्योंकि हमेशा जो कॉस्ट कटिंग है वो होती ही है ट्रांजैक्शन लेन देन में। बाइनेंस इसी चीज़ों से ही कमाता है, जो आपस में लेन देन होती है, अदला बदली होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसे स्वैप के ऑप्शन पे जाएंगे, हम लोग स्वैप करेंगे तो $10 कट करके ये BUSD में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे आसानी से स्वैप हो गया। और जो हमारे 11 BUSD थे वो 10.98 11 USDT थे वो 10.98 BUSD में बदल गए। अब इसको हम लोग जा कर के मेन स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये स्वैप करना है। $40 थे मेरे पास, 40 में से $10 मैंने लगा दिए, $11, और ये BUSD में कन्वर्ट हो गए। तो $10.98 जो हैं ये यहाँ पर BUSD बन गए हैं। अब इसके अलावा अब एक और शॉपिंग कर लेता हूँ, क्योंकि BNB भी चाहिए होता है, तो BNB भी हमें चाहिए। तो BNB के लिए हम लोग वापस से उसी पेज पर जाएंगे, होम को टच करना है, मोर के ऑप्शन पर जाना है और फिर से स्वैप फार्मिंग के ऊपर आना है। और अब जो USDT है, अब USDT से मुझे लगभग मैं अभी USDT से BNB चाहिए, तो पहले मैं BNB ले लेता हूँ नीचे। ये रहा BNB, तो USDT और BNB कर दिया। अब यहाँ पर BNB जो स्वैप करने का ऑप्शन दिया हुआ है, डाल करके देखते हैं। अगर मैं $5 का BNB स्वैप करना चाहता हूँ, नहीं अलाउड है। अगर मैं $11 का BNB स्वैप करना चाहता हूँ तो यस, ये परमिशन दे रहा है। अगर मैं 10 का करना चाहूँ तो है परमिशन। अगर मैं 8 का करना चाहूँ तो चेक कर लेते हैं ना कितने कितने में, नहीं, कम से कम 10। तो 10 BUSD को यहाँ से ओके वापस चलते हैं। यहाँ पर 0.1 यानी कि लगभग $4 का स्वैपिंग। ये BUSD में चलेगा, लेकिन BNB में देखते हैं कितना होगा। ये BNB है, $4 स्वैप, नॉट इनफ, योर बैलेंस इज़ नॉट इनफ। ओके, BNB के लिए इन्होंने ज़्यादा का लिमिटेशन आज रखा हुआ है, $10 ही BNB स्वैप होगा। हालांकि वो कम भी होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये $10 स्वैप करने के लिए बोल रहा है। तो $10 देखिए USDT लिया मैंने और उसको BNB में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं स्वैप के ऊपर चला जाता हूँ और सीधा सीधा स्वैपिंग हो करके ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये BNB भी बन गया। तो लोगों को यही दिक्कत आ रही है कि उन्हें USDT ख़रीदने के बाद BUSD और BNB कैसे बनाएं। तो आप अगर $50 ले रहे हैं तो $10 का आप BNB बना लीजिए और $40 जो है वो आप BUSD बना लीजिए, या फिर $11 का आप BNB बना लीजिए। BNB हालांकि कम भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ये इस तरीके से आप ऊपर के स्वैप फार्मिंग के ऑप्शन से भी कॉइन्स को बदल सकते हैं। एक और मैंने बताया था कि आप कन्वर्ट के ऑप्शन पे जाकर के भी कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप जब, तो यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन है, ट्रेड में कन्वर्ट का ऑप्शन है। आप कन्वर्ट में जाइए, कन्वर्ट में जाने के बाद भी आप BUSD और BNB या USDT को आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर मैं USDT कर देता हूँ और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, BUSD अगर चाहिए। तो ये देखिए, ऊपर से भी ये ट्रेड में आने के बाद भी आप अदला बदली कर सकते हैं। और $1 से लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी लिमिट दे रखी है कि इतने तक आप बदल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 USDT डालूँ और 5 USDT को मैं स्वैप करना चाहूँ, तो मैंने ऊपर 5 डाल दिया और BUSD नीचे लिख दिया। और प्रीव्यू कन्वर्जन को आपको जैसे आप ये टच करेंगे, नो फ़ी, स्पॉट वॉलेट में कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन फ़ीस। कोड रिफ़्रेश कर लेते हैं, टाइमिंग फटाफट सेकंड्स में बदलता है। ये लीजिए, कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो $5 भी यहाँ से बदल गए। मतलब 5 USDT से मैंने 5 BUSD कन्वर्ट कर लिए। तो आप कन्वर्टर में जा कर के
5 के मिनिमम एवरेज से भी आप इसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये अवसर था कि आप 5 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि 10 कम से कम चाहिए होता है लेन देन के लिए, बट यहाँ 5 से भी बदल गया। अब यहाँ पे नीचे ज़रा BNB करके देख लेते हैं। तो BNB में 0.03 मिलेगा। अगर मैं $5 का USD है मेरे पास और मुझे $5 नहीं, मुझे $3 का USD स्वैप करना है BNB में, तो क्या ये अलाउ करेगा? चेक करते हैं, प्रीव्यू कन्वर्जन में जाते हैं। यस, ये $3 भी कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्टर को टच किया और ये देखिए सफल हो गया। तो इस तरीके से आपको BUSD और BNB कम से कम क्वांटिटी में भी आप इसे स्वैपिंग कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं और लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, आपने ख़रीदारी कर ली है, तो इसके बाद आप डायरेक्टली किसी भी फ़ंड को उठा करके आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रक्रिया थी। फ़ंड ख़रीदना, USDT खरीदिए हमेशा और उसे BUSD और BNB में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। BUSD और BNB कन्वर्ट करने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया मैंने बताई। आपको 2 तरीक़ों से बताया कि आप ट्रेड में जा कर के कन्वर्ट के ऑप्शन से कीजिए या फिर आप ऊपर स्वैप फार्मिंग के ऑप्शन से इसे कन्वर्ट कीजिए। तो ये 2 तरीक़ों से आप इसे अदला बदली कर सकते हैं। और एक तीसरा तरीका जो सबसे कॉमन तरीका है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कि आपके पास फ़ंड पड़ा है, नीचे मार्केट का ऑप्शन है, मार्केट में जाइए। मार्केट में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर सर्च करना है, क्योंकि आपके पास तो USDT पड़ा है, अब आपको BUSD ख़रीदना है, तो आप वहाँ पर BUSD सर्च कीजिए। जैसे आप BUSD सर्च करेंगे, मार्केट में आपको BUSD देखते हैं, 1 मिनट, बैक टू होम। BUSD सर्च करते हैं। चलिए खैर, शायद ये अभी मेरा इंटरनेट हैंग हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको आज मैंने 2 नए तरीके बताए, जिन 2 नए तरीक़ों से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। वो 2 नए तरीके आपके पास हैं। आप बिल्कुल उन तरीक़ों का इस्तेमाल करके परचेजिंग कर सकते हैं और परचेज़ करके आप फ़ंड को यहाँ से उठा करके ट्रस्ट वॉलेट में लेकर के जा सकते हैं। मार्केट का ऑप्शन अभी चल नहीं रहा, शायद मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो आप सभी लोग ये 2 तरीके तो कम से कम फॉलो कीजिए, जिससे आप लेन देन कर पाएंगे और बड़ा सरल होगा आपके लिए फ़ंड परचेज़ करना और उसे BNB और BUSD में कन्वर्ट करना। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आसान तरीके से मैंने बताया ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें। मार्केट वाला तरीका मैंने कई बार बताया हुआ है, तो जैसे ही इंटरनेट मेरा वर्क करता है वापस से, मैं आपको वापस से इसके बारे में वीडियो बना करके ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच।